नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार शपथ ली है। इसके पहले उन्होंने चुनाव के ठीक पहले जब शपथ ली थी तो माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में सफलता उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ऐसा विमर्श बना कि जब लोकसभा चुनाव उनके मुख्यमंत्री रहते हुआ तो 10 में से भाजपा को मात्र 5 सीटें मिली। इसलिए आशंका का अच्छा भला कारण था। विधानसभा चुनाव में कुछ भी निश्चित नहीं था, किंतु अपने अल्पकाल के शासन, केंद्र सरकार की मदद और स्वच्छ छवि के कारण वो 2024 के विधानसभा चुनाव में जीते तो हरियाणा के लोगों को उनसे उम्मीद बढ़नी स्वाभाविक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि काफी समय बाद हरियाणा में कुछ सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरण बनाए रख पाना मुख्यमंत्री सैनी की सबसे बड़ी चुनौती है। यदि जाट बना बनने की इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग कामयाब रही तो आजकल राजनीतिक विश्लेषकों का यह आंकलन सही साबित हो जाएगा कि जिन राज्यों में एक जाति की प्रधानता के बल पर सरकारें बना करती थी, वहां पर उस जाति का मुख्यमंत्री बन पाना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के लिए हरियाणा में जाट और उत्तर प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बन पाना उसी तरह मुश्किल हो जाएगा जैसे कि गुजरात में एक समय पटेल और गैर पटेल का प्रयोग करके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सबको चौंका दिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री सैनी के लिए पार्टी में यादव नेताओं को संतुष्ट रखना तथा वरिष्ठ नेताओं को साधे रखना भी उनके भविष्य की राजनीति और सरकार दोनों के लिए जरूरी हो गया। राव इंद्रजीत सिंह इस वक्त यादवों के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता हैं। उनका नायब सिंह के साथ रहना बहुत जरूरी होगा। वैसे तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ सामंजस्य होने के कारण पार्टी में किसी भी तरह का टंटा होना मुश्किल ही है, किंतु राजनीति में ऊर्जा का स्रोत महत्वाकांक्षा होता है और कब किसकी महत्वाकांक्षा का अतिरेक हो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री सैनी के लिए चुनाव में किए गए वादे निभाना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यही नहीं, सत्ता हासिल करने के बाद तो अब उन मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा जो कांग्रेस ने उठाया था। चुनाव जीतना और शासन सुचारू रूप से चलाना दोनों दो बातें होती हैं। कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे यानी किसान, जवान, पहलवान की बात निरर्थक नहीं है। यदि देखा जाए तो इसी मुद्दे को उठाकर कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही थी। उसे मजबूत विपक्ष का दर्जा हासिल हुआ। सही या गलत, उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे को नजरअंदाज करना राज्य के लिए सही नहीं होगा। बहरहाल इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री सैनी का आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, स्थायित्व बोध भी होगा। इसलिए राज्य में विकास की निरंतरता सुनिश्चित होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें।